दोस्तों मार्केट में हैमस्टर कॉम्बैट की प्री सेल स्टार्ट हो गई। मतलब आज की तारीख में आप चाहें तो अपने टोकन्स को बाय कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। मतलब जो आपने अपने पास आपको मिलने वाले हैं उनको सेल कर सकते हैं, भले ही वो टोकन आपके पास आज की तारीख में नहीं है। तो यहाँ पर इस प्री मार्केट में बाइंग सेलिंग के लिए गेट आईओ ने अनाउंस किया है ऑलरेडी, और उसके बाद बिटगेट ने भी अनाउंस किया है, और उसके बाद फिर आपका कुकॉइन ने सबसे पहले अनाउंस किया है। और हो सकता है और सारे एक्सचेंज भी मार्केट में आ जाएं। तो जितनी भी ड्रीम हम लोग देखते देखते माइन किए हैं वो सारे धीरे धीरे एक एक करके प्रैक्टिकल में बदल रहे हैं। अब यहाँ पर प्री सेल जो चल रही है आज की तारीख में, इसमें अगर कोई चाहे पार्टिसिपेट करना, इसमें अगर कोई चाहे बाय करना या कोई चाहे सेल करना, बाय कौन करना चाहेगा जिसको लगता है कि आज की तारीख में अभी ये सस्ता मिल रहा है, सेल कौन करना चाहेगा जिसको लगता है कि नहीं जो कुछ भी मिल रहा है उसको पकड़ो और उसके बाद अपना कैश आउट कराओ। तो जो भी लोग बाई सेल करना चाहते हैं उनको इस वीडियो में हम बताएंगे पूरी थ्योरी क्या होती है बाई सेल करने की। क्योंकि यहाँ पर बाई सेल अगर आप करने जाएंगे, वो जो एक्सचेंज है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें समझना कि क्या प्राइस चल रहा है, कैसे प्राइस डिसाइड हो रहा है, क्या प्राइस हम अपने अगर बेचना चाहें तो रख सकते हैं, या जो प्राइस पर लोग बेच रहे हैं वो किस प्राइस पर बेच रहे हैं, कौन से प्राइस पर उनको ख़रीदना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। कम से कम जो एक्सचेंज की जो टेक्निकलिटी है वो तो मतलब बहुत सारे लोगों को मुझे पता है नहीं पता होगा कि ये जो टेक्निकलिटी है इसके लिए बहुत डीप डाइव करना पड़ता है एक्सचेंज के जो टेक्निकल है उसमें, मतलब एक्सचेंज जो रूल बना है उसमें। तो मैं कई सारी वीडियोस भी देखा और मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में लोगों को अभी एग्जैक्ट वो इन्फॉर्मेशन नहीं है जो कि एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म से बाय सेल करवाते हैं। और अगर कोई करना चाहता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ अभी ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी गलत स्टेप किया तो दिक्कत ये होगी कि जो आपका पास जो फिएट करेंसी है जो यूएसडीटी है उस एक्सचेंज में वो लॉक हो सकती है परमानेंटली, और खो भी सकती है। मतलब वो परमानेंटली लॉक तो होगी, ब्लॉक भी हो जाएगी, और एक्सचेंज एक समय ऐसा भी आएगा कि अगर आपने कुछ ज़्यादा गलत स्टेप कर दिया तो वो एक्सचेंज उसको अपने पास फॉरफिट कर लेगा। तो इस जैसी सिचुएशन ना आए उससे पहले आप ये वीडियो देखिए, समझिए क्या पूरी थ्योरी है, और उसके बाद आप जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं अपने हैमस्टर कॉम्बैट के साथ। तो शुरुआत करते हैं इन सारी चीज़ों को डिटेल में जानना। तो प्री मार्केट में कैसे बाय और सेल कर रहे हैं आपको अपने हैमस्टर कॉम्बैट को, क्योंकि अब वो समय आ गया कि जिस समय हमको अपने टोकन्स को कैश आउट कर लेना चाहिए, या फिर उनको अगर लगता है कि जिस प्राइस पे भी मिल रहा है उससे और बढ़ेगा तो उसमें कुछ खरीदारी कर लेना चाहिए। इन सारी चीज़ों को कैसे करना है उसके लिए हम लोगों को एक्सचेंज देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में 3 एक्सचेंज पर फिलहाल अवेलेबल है, और हो सकता है जब तक ये वीडियो देख रहे हो किसी चौथे एक्सचेंज पर भी अवेलेबल हो जाए। तो इन तीनों एक्सचेंज में से कोई भी एक्सचेंज आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमने गेट आईओ एक्सचेंज को सिलेक्ट किया है, और इसमें यहाँ पर प्री मार्केट का ऑप्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। बीचों बीच में आप देखेंगे प्री मार्केट। तो इस प्री मार्केट के ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पर सबसे पहले जो टोकन इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है नंबर 1 कैटेगरी पे वो हैमस्टर कॉम्बैट है। अब हैमस्टर कॉम्बैट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिलीवरी टाइम है किसका, टोकन का, अगर आप बाय कर लेंगे तो उसका जो डिलीवरी टाइम है वो अभी पेंडिंग चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर 100% जो भी आप बाइंग सेलिंग करेंगे उसके पीछे जो लिक्विडिटी है वो 100% लॉक रखी जाए। किसके थ्रू, एक्सचेंज के थ्रू। क्या थ्योरी है वो डिटेल में हम लोग अभी समझाते हैं आपको कि किस आधार पे यहाँ पर बाइंग सेलिंग होती है, किस आधार पर ये पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया गया है। तो आपको भी लगेगा यहाँ पर फ़ायदा तो हर एक में सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज का है, समझिएगा डिटेल में। नेक्स्ट यहाँ पर व्यू रेट, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम अदर एक्सचेंज में प्री मार्केट में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। तो मैं देख रहा हूँ मेकर टेकर की फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा रखी गई हैमस्टर कम्युनिटी पर। और यहाँ पर जो लेटेस्ट प्राइस चल रहा है इस टोकन का, वो चल रहा है 0.347। ओह माय गॉड, अगर इतना प्राइस हो गया एक हैमस्टर का तो कहाँ जाएंगे हम लोग। ये अपनी कंट्री छोड़नी पड़ेगी हम लोग को, कोई और कंट्री में जाके वहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा पैसा। खैर मजाक पूरा मजाक। तो यहाँ पर ये जो चल रहा है ना, ये एक अलग लेवल का सीन चल रहा है। इसको अभी समझेंगे तो आप पता चलेगा ये क्या चीज़ है, कैसे ये लास्ट प्राइस आया है। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाईएस्ट बिड, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसों का यहाँ पर बिड लगा रखा है वो लगा रखा है कितना, ज़ीरो है, $50,000 का लगा रखा है। और लोएस्ट जो बिड है वो 0 के बाद 0001 नंबर। काफ़ी समझदार हैं। रेट यहाँ पर आप फ़िलहाल अभी देखिए, अभी इसको आगे मैं समझा रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा रेट है, ये क्यों इतना ज़्यादा रेट है, ये क्यों इतना कम रेट है, ये सब समझाऊँगा अभी आगे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय अगर आपको करना है, अभी अगर बाय करना है तो यहाँ पर 0.3461 का रेट आप देंगे तो इनसे आप बाय कर सकते हैं। इनके पास 1000 यूएसडीटी तक का 3000 कॉम्बैट आपको मिल जाएंगे। इनके पास 500 यूएसडीटी तक का आपके पास 1700 कॉम्बैट मिल जाएंगे। इनके पास 1900 कॉम्बैट, यहाँ साइड में देखिए हैमस्टर लिखा हुआ है क्वांटिटी। तो ये सब ने अपना प्राइस लगा रखा है, उसके नीचे और नीचे और नीचे और नीचे लंबा लोगों ने ऑर्डर लगा रखा है। लोगों ने तो 0.4 भी ऑर्डर लगा रखा है और हैमस्टर की क्वांटिटी यहाँ पर 100 है। तो आज की तारीख में जब हैमस्टर है नहीं तो मार्केट में यहाँ पर ये कैसे लोग बेच रहे हैं, क्या थ्योरी है इसके पीछे, समझाता हूँ, थोड़ा सा बस और सब्र रखिए। अब अगर आपके पास जो माइन आपने कर रखा है, अब जो आपके पास माइन ऑलरेडी हो चुका है उसको अगर आप सेल करना चाहें तो यहाँ पर सेलिंग के बटन में आए और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग किस किस प्राइस पर अपना सेल कर रहे हैं। 0.29, 0.2294, 0.24 इस रेट पर बेच रहे हैं। 50 हैमस्टर, 500 हैमस्टर, 1500 हैमस्टर लोग अपने अपने उठा के बेच रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहें कि नहीं हमको इस प्राइस के नीचे का दिखाओ ऐड, क्योंकि नीचे तो ऐड हज़ारों लगे हुए हैं, क्योंकि हैमस्टर कम्युनिटी मिलियंस में हज़ारों ऐड लगे हुए हैं, तो यहाँ पर फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं। और ख़ास बात अब यहाँ से शुरू होती है, अब समझने वाली थ्योरी स्टार्ट होती है। वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, लेकिन एक बार समझ जाएंगे ना तो आप भी अपने कॉलर उठा के चलेंगे अपनी कम्युनिटी में और समझाएंगे कि बेटा ये जो चल रहा है ये क्या गेम है। तो ये मेरे ख्याल से समझना ज़रूरी, थोड़ा सा समय लगेगा और थोड़ा सा आपको ध्यान से भी सुनना ही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर क्रिएट ऑर्डर लिखा है, इस पर जब आप जाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन सा ऑर्डर लगाना चाहते हैं, आप बायर बनना चाहते हैं या आप सेलर बनना चाहते हैं। ये दोनों ठीक उसी तरीके जिस तरीके से हम लोग OLX पर ऐड पोस्ट करते हैं, लेकिन इस बीच में जो एक्सचेंज का रोल है, एक्सचेंज इस बीच में कौन सा रोल अदा करता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किस तरीके से एक्सचेंज काम करता है, वो एक बार थ्योरेटिकली थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड क्लियर हो जाए और फिर आप उसी हिसाब से अपने हैमस्टर को बाय और सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग अभी तक गेट आईओ के बारे में बात कर रहे थे, कोई भी एक्सचेंज का नाम ले सकते हैं। सपोज़ हम गेट आईओ को ही ले लेते हैं, कोई भी एक्सचेंज हो सकता है इसमें। तो यहाँ पर गेट आईओ एक्सचेंज है। अब इस गेट आईओ एक्सचेंज या कोई भी एक्सचेंज, उसका रोल क्या है, क्या एक्सचेंज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। एक्सचेंज सिर्फ ये कहता है कि देखो हम एक प्री मार्केट का प्लेटफॉर्म अपने यूज़र्स को दे रहे हैं। प्री मार्केट का जैसा कि इसके नाम से क्लियर है कि मार्केट में कोई चीज़ ऐसी जो मार्केट में आने से पहले प्रोवाइड करी जाए, यानी प्री मार्केट। अब उस प्री मार्केट में जो बाइंग सेलिंग होगी वो उस टोकन की होगी जो टोकन अभी लाइव नहीं है, बट क्योंकि अपने प्लेटफॉर्म से बांधे रखना है, लोगों को और अर्निंग के मौके देने हैं, नए नए ट्रिक लगाने जिसके थ्रू आप बाय करें और सेल करें और पैसा कमाएं और नुकसान उठाएं, ये सारी चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व होती हैं उसको ही हम लोग एक्सचेंज बोलते हैं। ये एक्सचेंज का एक छोटा सा रोल मैंने बताया, एक मजाकिया रोल। रियल रोल क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो एक्सचेंज ने प्री मार्केट किया लॉन्च और उसमें बोला कि ठीक है कोई भी बेचने सेल करने आएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि हमने ऐसे रूल ही बना रखे हैं। अब सपोज़ कीजिए आपके पास 300, आपको लगता है कि 300 हैमस्टर आपको लगता है कि कल को आ सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर मिलियंस क्वांटिटी है तो हम समझते हैं कि 300 हैमस्टर कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएंगे। तो 300 हैमस्टर हमारे पास आए और पर हैमस्टर का हमने जो प्राइस रखा है वो रखा है, मैं समझता हूँ 3 ही रुपये हमने रख दिया है। तो यानी कि हम ये समझ रहे हैं, INR पे ही बात कर रहे हैं भैया, हम ये समझ रहे हैं कि टोटल हमारे हैमस्टर की कीमत जो होगी वो ये हो सकती है 900 रुपया हो सकती है पूरे हैमस्टर की, अगर हम 300 हैमस्टर लेकर आएंगे। मतलब हमको ये बिलीव है कि हमारे पास जब लॉन्च होगा तो हैमस्टर वाले कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके हमको 300 हैमस्टर तो दे ही देंगे, और पर हैमस्टर मैं समझता हूँ कि 3 रुपये से कम नहीं जाना चाहिए। कोई अजम्पशन रियल नहीं, ये सिर्फ उस एक्सचेंज का यूज़ केस बताने जा रहा हूँ कि प्री मार्केट में किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो इस चीज़ को मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर हम ये सोच रहे हैं, हम एज अ माइनर हमने माइन किया 300 हैमस्टर हमको मिल जाएगा और पर हैमस्टर का रेट हम 3 रुपये मान रहे हैं। टोटल हम ये समझ रहे हैं कि 900 हमको रियल में मिलेगा उस समय जब ये लॉन्च होगा। अब हम ये सारा माइंड में कैलकुलेशन किए और यही जाके हमने गेट आईओ के पास जाके बोल दिया कि भैया अपने जो ऑर्डर प्लेस करना है सेल का, मतलब मुझे सेल करना है तो मैं सेल का ऑर्डर जाके सिलेक्ट करूंगा और वहाँ पर ये सारी फीडिंग भर दूंगा कि मैं 300 हैमस्टर बेचना चाहता हूँ, पर हैमस्टर का रेट ये रखना चाहता हूँ। वहाँ पर डॉलर में है तो डॉलर में कन्वर्ट करके हम ये अपना रेट रखना चाहते हैं। तो गेट आईओ ये कहेगा ठीक है बेचना चाहते हो मुझे कोई दिक्कत नहीं बेचो, लेकिन ये जो 900 रुपया है ना इसको हमको लाके जमा कर दो। क्यों?
क्योंकि अभी आप टोकन तो दे नहीं रहे, अभी तो सिर्फ आप एक कमिटमेंट कर रहे हैं ना कि हम कल को लाके देंगे टोकन, या अभी है तो लेकर आओ। क्योंकि अभी हैमस्टर नाम का टोकन या जो भी प्री मार्केट में लॉन्च होता है वो भी अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए वो टोकन जिसकी हम कमिटमेंट, जिसकी हम कस्में खा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पर 900 रुपये जाके कोलेट्रल में जमा करेंगे। एक ऐसा फीचर उसमें ऐड है कि आपके पास अगर कोलेट्रल यानी यूएसडीटी में बैलेंस है तभी जाकर आप प्री मार्केट में एक्सेस कर पाएंगे, वरना प्री मार्केट में एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये भी ध्यान रखिए। यानी कि अगर हमको 300 हैमस्टर बेचने हैं और प्राइस भी हम ही ने रखा है, अगर हम इसका प्राइस 202 रुपये रखेंगे तो उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, और फिर हमको यहाँ पर 600 रुपये का कोलेट्रल देना पड़ेगा। यानी जितना भी प्राइस हम रखेंगे, जितने भी टोकन हम देखना चाहेंगे, जो कमिटमेंट हम करेंगे, उसका जो एक्चुअल प्राइस आएगा उतना हमको कोलेट्रल रखना पड़ेगा। क्योंकि हम बेच रहे हैं, हमको मिलना चाहिए, फिर भी हमको कोलेट्रल रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं, जब कभी यहाँ पर कोई हमारा ऑर्डर देखता है और बोलता है कि हाँ, इनके 300 जो टोकन है वो मुझे 3 रुपये के हिसाब से पसंद आ रहे हैं और मैं इनको ख़रीदना चाहता हूँ, मतलब उसका मेरा ऑर्डर मैच खा गया, मैं इनको 900 INR दूंगा, तो वो यहाँ पर मुझे 900 INR देगा। तो जो बाय करना चाहता है, अब क्योंकि लॉन्च होगा सपोज जुलाई में, 1 जुलाई 2 जुलाई 3 जुलाई, जब कभी भी लॉन्च हो, लेकिन उस दिन को ख़रीदने के लिए, उस डेट को, जब वो लॉन्चिंग से पहले डेट को 900 रुपया वो आज जमा करेगा। आज जो डेट है ना उसमें जमा करेगा 900 रुपये। किसके पास? गेट आयो के पास। और पहले से यहाँ पर जो सेलर था उसने भी जमा कर दिया, यानी गेट आयो के पास अभी 1800 जमा हो गया। समझिए बात, ध्यान समझिए। बायर ने भी जमा किया। क्यों? क्योंकि जब ये रियल में लॉन्च होगा तो आप मुकर ना जाए कि नहीं अब हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा नहीं। आज जमा कीजिए, तब जाके आपका ऑर्डर कंफर्म माना जाएगा और आप ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा मतलब। तो टोटल मिला के दोनों बायर और सेलर के यहाँ पर 1800, एक सेकेंड, हाँ, दोनों मिला के 1800 जमा हो गए, बायर और सेलर के मिला के। अब कल को जब ये लॉन्च हो जाएगा तो जो सेलर था वो 300 जैसे ही लेकर आएगा, और 300 फिर इनको रिलीज़ हो जाएंगे, इनको बायर को टोकन मिल गए, उनका कोलेट्रल 900 जमा ही था पहले से, सेलर का भी जमा था, तो 1800 टोटल किसको मिलेगा? जिसने सेल किया था। ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर सारे ऑर्डर स्मूथली एग्जीक्यूट हो, इसलिए ये पूरा क्रिएट किया गया, पूरा सिस्टम क्रिएट किया गया। अब एक्सचेंज यहाँ पर जो मेकर टेकर की जो फीस है वो धीरे धीरे अपना 2% काटता जाएगा जितना भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे। तो ये सारी चीज़ होगी। अब थोड़ा सा और एक टेक्निकल वर्ड में थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको। अब हम ये समझ लेते हैं कि जो प्राइजेज़ हैं, जो प्राइस किस हिसाब से डिसाइड होते हैं। तो प्राइस आपने देखा कि जैसे मुझे जो अगर बेचना है तो मैं खुद अपना प्राइस डिसाइड करूँगा। जैसे मैंने 3 रुपये रखा था अभी प्राइस, तो हम चाहे तो उसका प्राइस 10 रुपये भी रख सकते हैं, 100 रुपये भी रख सकते हैं। एक्सचेंज को कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से जो प्राइस आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये प्राइस इतना ज़्यादा लॉन्च होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसकी टोकनोमिक्स किसी को पता ही नहीं है। और जितने भी वाइट पेपर आज की तारीख में पब्लिश है वो सब के सब अभी रियल नहीं, तब तक जब तक हैमस्टर अपनी तरफ से ये ना बोल दे कि नहीं मेरा वाइट पेपर ये है, तो तब तक उसमें कोई भी बिलीव का कोई मतलब नहीं है। अब एक्सचेंज इसलिए इसमें इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि एक्सचेंज को मेकर टेकर 2 बार फीस मिल रही है। जब बाय कर रहा है कोई, जब सेल कर रहा है कोई, 4 बार उनको फीस मिल रही है एक ट्रांजेक्शन पर। तो एक्सचेंज क्यों उसमें पीछे हटेंगे? और दूसरा, कोई अगर ऑर्डर करने से फेल हो जाता है तब भी एक्सचेंज को फ़ायदा ही फ़ायदा है कि मतलब जिसने जमा किया था वो अब हैमस्टर दे ही नहीं पा रहा है, फ्री में उनको पूरा कोलेट्रल मिल जाता है। तो ये चीज़ें आपको एक्सचेंज की मतलब होती हैं। तो प्राइजेस जितना भी लिस्ट में दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब लोगों का खुद का बनाया हुआ है। एक्सचेंज का उसमें कोई भी रोल नहीं होता है। एक्सचेंज सिर्फ अपना एक प्लेटफॉर्म देता है, टर्म एंड कंडीशन एक्सचेंज की होती है। प्राइजेस से किसी का कोई मतलब नहीं, किस प्राइस पर आप बेचें, किस प्राइस पर आप ना बेचें, क्योंकि बायर भी आ रहे हैं उसी प्राइस पर ख़रीद रहे हैं। जो भी ऑन प्राइस लोग लगा रहे हैं, बायर भी आ रहे हैं, अब पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, कौन सा कैलकुलेशन से आ रहे हैं, वो ख़रीद रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, अगर आप आज कोई भी ऑर्डर लगाएंगे तो आपका वो बिकेगा, मुझे पता है। आप $5 भी लगाएंगे तब भी बिकेगा, क्योंकि भाई यहाँ पर बायर पता नहीं कहाँ से लोग किस कैलकुलेशन से खरीद रहे हैं, शायद अनजाने में खरीद रहे हैं। तो अगर कोई इसमें अगर करना चाहता है ट्रेड तो करे, लेकिन यहाँ पर अभी कोलेट्रल में आपको जमा करना पड़ेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं इस प्राइस पर सेल करूँ जो मुझे पसंद आ रहा है, हालांकि हैमस्टर का वो प्राइस होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, और हैमस्टर को मिल भी जाएगा, ये भी शॉर्ट है।
तो मतलब ये है कि आप कर सकते हैं, लेकिन कोलेटरल जमा हो जाएगा। तो इतना अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप करिए। कोलेटरल जमा हो जाएगा, उसके बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, फिर वो बायर जाने और वो टोकन जाने, ये सारी चीज़ें। और हाँ, जब ये टोकन लॉन्च होता है तो आपको 2-4-6 घंटे का समय दिया जाता है, प्रिपरेशन का पीरियड होता है उसको बोलते हैं, टोकन लॉन्च से कुछ 4-6 घंटे पहले, कि आपको ये टोकन लॉन्च होने जा रहा है। आपको जहाँ कहीं से भी अरेंज करके देना हो दीजिए हमको लॉन्चिंग से पहले, क्योंकि जिनको एलोकेट होना होता है वो लॉन्चिंग से पहले एलोकेट हो जाता है। तो मतलब लॉन्चिंग से पहले उसके वैलेट तक पहुंचाइए ताकि वो अपने समय पर बेच सके। अब तक की जितनी प्री मार्केट में हुई हैं लगभग इसी तरीके की कंडीशन को फॉलो किया जाता है। तो प्री मार्केट का जो रूल है ये है। और बाकी और कुछ कन्फ्यूजन हो रहा हो तो नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप लोग प्री मार्केट में अभी भी इंटरेस्ट लेना चाहते हो तो मैं बस यही कहूँगा कि करिए, बट आपका कोलेट्रल जमा हो जाएगा। तो मैं अगर अपने से पूछो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरे पास $100-200 फ्री का ऐसा पड़ा हुआ है कि जो चला भी जाएगा तो कोई टेंशन नहीं, तो किसी भी एक्सचेंज पर जाके अपना $2-3 का लगा के ऑर्डर डाल देंगे। अगर वो बिका तो अच्छी बात है, और नहीं बिका तो फिर ऑर्डर कैंसिल होगा और फिर हमको रिफ़ंड होगा। और सबसे अच्छा ये है कि मेरे ख्याल से अभी इस प्री मार्केट में कोई इंटरेक्शन ना किया जाए। ये सारी वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है आपकी, कि आप जाने एक्चुअल में प्री मार्केट किस तरीके से काम करती है। कि एक्सचेंज का रोल सिर्फ इतना है कि वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, नीट एंड क्लीन उसकी टर्म एंड कंडीशन की वजह से है कि आप बेचेंगे तभी आपको कोलेटरल जमा है, खरीदेंगे तब भी जमा है। जब कोई सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे तो सारा पैसा और सारे टोकन रिलीज़ कर दिए जाएंगे। ये पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट है, उसकी वजह से वो एक अच्छी खासी फीस चार्ज करता है एक्सचेंज, और यही उसका बिजनेस है। तो इसीलिए वो पहले से पहले लॉन्च कर देते हैं ताकि हैमस्टर जैसी कम्युनिटी उसको उसमें इंटरेक्शन करे, उनके एक्सचेंज को डाउनलोड करे। और आप भी अगर चाहते ही हैं कि नहीं मुझे करना ही है, हमने तो बिल्कुल कसम खा ली नहीं मुझे करना ही है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो भी एक्सचेंज में है, चाहे वो बाईबिट हो, फिर वो चाहे गेट आयो हो, और फिर वो चाहे आपका KuCoin हो जिसने सबसे पहले अनाउंस किया था, और फिर वो चाहे और इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हो। तो इन सारे एक्सचेंज को अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो। और हैमस्टर अभी तक आप माइन नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, हैमस्टर डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड नहीं मतलब माइन कीजिए, सिंपल लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम में जाइए और माइनिंग करना स्टार्ट कीजिए। और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डेली के जो साइफ़र हैं, डेली के जो कॉम्बो हैं वो आपको लगातार मिलते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई मैं जानता हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन से अच्छी एक इन्फॉर्मेशन है, भली थोड़ा सा वो समय क्यों ना ले ले। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने हैमस्टर कम्युनिटी में, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।